हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैट्रिक्स का ये 5th लेक्चर, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 1 2 3 2 5 7 2 4 8, और मैट्रिक्स बी है 3 -2 1 -4 1 1 2 0 1। ये भी 3 क्रॉस 3 का। इट मीन्स बोथ मैट्रिसेज आर स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों कैसी हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, हमें दो काम करने हैं। नंबर 1, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स ए लिखूंगा मैं सबसे पहले 1 2 3 2 5 7 2 4 8, और फिर मैं मैट्रिक्स बी क्या है 3 -2 1 -4 1 1 2 0 -1। आप देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। अब आएगा कैसे, उसकी कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार से करनी है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से रो और इधर से कॉलम सेलेक्ट करो और मल्टीप्लाई करो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3, इधर कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं कैलकुलेशन। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो माइनस के 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 इंटू 2 6। अब देखिए 6 + 3 9, 9 - 8 प्लस का 1, इसका मतलब यहां पर क्या आया 1 मिला। पूरी बात अच्छे से समझ लेना। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में, सेकंड कॉलम के साथ में। पहले पहली रो का तीनों के साथ में, फिर दूसरी रो का तीनों के साथ में, फिर तीसरी रो का तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करो। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई -2 तो आप कहेंगे -2, फिर इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे आओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फाइनली आपको क्या मिला 0, यहां पर 1, ये मिल गया 0। फिर करते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड कॉलम, करो मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3, क्या मिला 0, ये लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकंड कॉलम की ओर, सेकंड रो की ओर। तो सेकंड रो ली, सेकंड रो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ में। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, इसमें आगे बढ़ो, उसमें नीचे आओ। 5 मल्टीप्लाई बाई -4 तो माइनस के 20, इसमें आगे जाओ, इसमें नीचे आओ। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 6 + 14 20 -20 0। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 5, आगे बढ़ो, नीचे आओ। 7 मल्टीप्लाई बाई 0 1। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, आगे बढ़ो, इसमें नीचे आओ। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई बाई -1 -7 0। ये हमने क्या किया, सेकंड रो का सभी के साथ में मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सबके साथ में। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड रो का तीनों के साथ में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 0 1 आएगा, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आपने क्या, आप क्या रिजल्ट निकालो, AB = I। ओके, अब मैं यही काम फिर से करने के लिए कहूंगा। यही आपकी मैट्रिक्स है A और B, और मैट्रिक्स A और B को इस बार मल्टीप्लाई करना है आपको। B पहले लिखना है और A बाद में लिखना है। ये आपकी दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है। इस बार पहले B बाद में A,
तो पहले बी और सेकंड नंबर पे सेकंड पॉइंट बी ए इक्वल बी मैट्रिक्स क्या है 3 -2 1 -4 1 1 2 0 -1 ये बी। फिर ए 1 2 3 2 5 7 2 4 8। ठीक है, इनको जब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फटाफट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 3 -2 × 2 -4 3 -4 -1 1 × 2 2 -1 + 2 प्लस का 1। ऐसे ही देखो 3 × 2 सेकंड कॉलम के साथ ये रहेगा 3 × 2 6 -10 + 4 6 -10 + 4 0। फिर ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9 -14 ध्यान देना 3 × 3 9 -14 और प्लस का 8। यहां पर एक मिनट 3 -2 1 ये यहां गड़बड़ है 2 4 8 सॉरी 3 7 8 9 3 -2 1 3 -2 1 यहां पर 8 थोड़ी है, यहां पर तो 5 है। इससे वाले में ये लास्ट की कैलकुलेशन अपन ने की नहीं ना, यहां पर गड़बड़ है। फाइव है, ठीक है, तभी देखना अभी थर्ड की नहीं थे ना, थर्ड हो देखो 6 -16 + 10 0 हो गया, -4 + 4 + 0 0 हो गया, 2 + 4 -5 2 + 4 6 -5 1 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास में 5 है। अब करो देखें हाँ 3 × 3 9 -14 + 5 9 -14 + 5 0। आगे जब बढ़ेंगे तो ये 0 1 0 0 0 1, मतलब यहां से ये भी कह सकते हो आई। यानी बात ये हुई कि आपने a को b से मल्टीप्लाई किया i आया, b को a से मल्टीप्लाई किया i आया, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं इस बिहाफ पर कि जो b है वो a इनवर्स के इक्वल है। तो आपका जवाब हाँ। ओके, तो आपको दो मैट्रिक्स दे करके उनको मल्टीप्लाई करवा सकता है, या ये कह सकता है कि शो दैट प्रदर्शित कीजिए कि b = a इनवर्स। तो आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड से, ab और ba को मल्टीप्लाई करके अगर i आ रहा है इसका मतलब b a का इनवर्स है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं a और b, आपको ab और ba करना है। पहला काम a को b से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 3 3, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, -1 1 1 -1, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी 2 × 2 का ही मिलेगा। और देखो कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 × -1 -1 + 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 -1 0, यहां देखिए -3 + 3 0, 3 -3 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपने देखा क्या कि a और b दोनों मैट्रिक्स हैं वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है,
और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया। सोच के देखो क्या ऐसा होगा? अगर कभी आपको कहीं पर भी x इंटू वाई इक्वल टू 0 मिल जाता है तो अपन तुरंत क्या कह देते हैं कि या तो x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। मतलब दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा? जब दोनों में से कम एक नंबर 0 होना जरूरी हो जाता है। लेकिन मैट्रिसेज में आपने क्या देखा कि ए बी इक्वल टू 0, बट ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक 0 मैट्रिक्स मिला, बट आपका मैट्रिक्स ए 0 मैट्रिक्स नहीं है। ध्यान दीजिए, 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मैट्रिक्स बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का गुणनफल है, वो कितना आ गया? 0 आ गया। आप बी ए जरूर करके देखें। बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है -1 1 1 -1, और ए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 3 3। अगर आप अब देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब की बार देखिए 0 नहीं आ रहा है। -1 + 3 प्लस का 2 आ गया, ऐसे -1 प्लस का 3 प्लस का 2 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 को 1 से 1 -3 -2 आ गया, 1 -3 -2 आ गया। इस बार कुछ अलग ही आया। ठीक है, तो ये बात तो पहले से क्लियर है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं आने चाहिए। आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर एक नई बात आ गई कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर ओ आ गया, परंतु न तो ए 0 के इक्वल है और न ही बी 0 के इक्वल है। तो हमारा एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बन जाता है। पॉइंट क्या है? हेडिंग डालेंगे आप, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर्स ऑफ 0। ओके, क्या कहेंगे? पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। यदि दो अशून्य अवयवों ए बी का गुणन ए बी एक शून्य अवयव हो तो ए एवं बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, इफ प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू नॉन जीरो matrices A and B zero matrix, then A and B are called divisors of 0 and B are called divisors of 0। सिचुएशन को समझो कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन है वो 0 आ जाए और दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है। देखो नॉर्मल नहीं होता क्या? जैसे 2 × 3 = 6 है तो 2 and 3 बोथ आर डिवाइजर ऑफ 6। ओके, तो ऐसे ही
2 और 3 जो है वो 6 के भाजक हैं। तो ऐसे ही अगर आप ए बी इक्वल टू 0 बोलते हैं और ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, इसका मतलब ए 0 का भाजक है और बी भी 0 का भाजक है, डिवाइजर ऑफ ए 0। ओके, ये बात भी आप फटाफट लिख लेंगे, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, आपसे पूछा है ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड आउट करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 4 9 16 और ए क्यूब का मतलब हो गया 1 8 27 और 64, और आप यहीं पर गलत हो जाएंगे। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का मतलब यह नहीं होता कि उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, या क्यूब करने का मतलब यह नहीं होता कि एलिमेंट्स का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, ऐसा नहीं होता है। पहले यह बात क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो फिर कैसे होता है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। कैसे आप करेंगे, देखो जी ध्यान से, आपको 2 चीज पूछी है। क्या क्या पूछा है, ए स्क्वायर पूछा है और ए क्यूब। तो सबसे पहले ए स्क्वायर के बारे में बात करें। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 3 4, और फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है। मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होता, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए है, फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखते 2 क्रॉस 3। अब क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप कहेंगे नहीं। कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ए स्क्वायर, अब कैसे करेंगे आप ए स्क्वायर, आपको करना क्या है, ए को जैसे आपने पहले मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन किया है सेम वैसे ही चलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, ओके। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर से फर्स्ट रो इधर से सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8। फिर इधर गए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, आगे बढ़े नीचे आए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, ओके। तो इस प्रकार से हमें जो मैट्रिक्स मिला वो क्या हो गया, 7 10 15 एंड 22, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ये आपके लिए ए स्क्वायर हो गया। ओके, ये ए स्क्वायर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए ए क्यूब, सेकंड पॉइंट बना रहा हूं, ए क्यूब फाइंड आउट करो, तो ए क्यूब के लिए लिखेंगे आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो क्या है, ए स्क्वायर क्या है, 7 10 15 22, 7 10 15 22, 7 10 15 एंड 22, ये ए स्क्वायर है। और फिर ए है तो ए 1 2 3 4 था। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वही प्रोसेस, क्या, इधर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, आगे बढ़े नीचे आए प्लस का 30, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40, ओके। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाई 1 15, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 66, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 22 मल्टीप्लाई बाई 4 88, ओके। ये सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में ये हो गए 37, ये हो गए 54, यहां पर देखिए 81, और ये हो गए
1 1, ये मैट्रिक्स भी आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मिला। इस प्रकार से हमें A क्यूब मिल गया। ओके, फटाफट इसे आप नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवृत्त अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही काम का पॉइंट। देखो जी, पहले तो मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम बात को समझेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका एक अवयव, एक मैट्रिक्स A है जिसको आपने Aij m क्रॉस n ऑर्डर का लिखा हुआ है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को आप क्या करते हैं, Aij की बजाय Ji बना देते हैं और ऑर्डर n क्रॉस m कर देते हैं, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, इसके ऊपर पावर T, या फिर इसको और भी तरीका है लिखने का, A डैश लगा के भी लिखते हैं। अब समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब हुआ क्या है, रो और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज होंगे। रो कॉलम बन गए और कॉलम में रो बन गए। तो देखो, जो एलिमेंट 1 1 पोजीशन पर होना चाहिए था वो 1 1 पर ही रहा, 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 1 पर आ गया, ठीक है, 1 3 पोजीशन वाला एलिमेंट 3 1 पर आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। जैसे मैं एज ए एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेता हूं कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है A B C X Y Z। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज लेना है तो A डैश इक्वल टू, A डैश बोल दो, चाहे A के ऊपर पावर में T लगा के लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो हमें मिलने वाला है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये देखो, फर्स्ट रो थी ABC, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया जाए XYZ। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। ये आपके लिए ट्रांसपोजर, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसे अपन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इट मींस आपको क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, बस। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो नया मैट्रिक्स वापस आएगा, वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा, बट एलिमेंट्स की पोजीशन बदल जाएगी। इस पोजीशन बदलने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो ये ट्रांसपोज है। इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कंसेप्ट से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है अपना, और वो है सममित एवं विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है देखिएगा। नंबर 1, इसमें पहला पॉइंट, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, Aij एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया आपने, ठीक है, ट्रांसपोज लेने से क्या हुआ, ऑर्डर तो नहीं बदला, ऑर्डर तो वही रह गया। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट एलिमेंट्स की पोजीशन बदल गई, तो ये आ गया Aj। इसको एडेस भी बोल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपका मैट्रिक्स वो का वो मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब सममित कहते हैं। सिचुएशन को समझो कि एक मैट्रिक्स है, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे
एक मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 और यहां भी 3, ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब इसमें से मैं ए का ट्रांसपोज बोलो चाहे ए डैश लगाओ, ए डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता हूं। आप देख पा रहे हैं क्या कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ रहा है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सममित अवयव होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसा मैट्रिक्स होगा उसमें ए और इस ए डैश को उधर ले जाओ, माइनस ए डैश इक्वल टू ओ आएगा डेफिनेटली। यानी यदि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस एक जीरो मैट्रिक्स आता है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव होता है। ओके, अच्छा जी। फिर ऐसे ही अगर अपन बात करें, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो गौर करने वाला पॉइंट थे वो देखना, जो यहां पर आप जिन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे वो पॉइंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। क्या कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे भाई, जब उनका ऑर्डर सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेने पर भी ऑर्डर तो सेम आएगा, बस एलिमेंट जो है इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि A12 पोजीशन वाला एलिमेंट और A21 पोजीशन वाला एलिमेंट इक्वल होंगे, A13 वाला और A31 वाला क्या होंगे, सेम होंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये सेम एलिमेंट हैं या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करके देखें तो आपको ये सब बातें आप यहां से क्लियर हो रही हैं। देखो ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन का है, 1 2 पोजीशन का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप इसमें देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल के दोनों साइड एलिमेंट्स है वो सेम आ रहे हैं। ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस बार क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेकंड पॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ओके, इस मैट्रिक्स ए यानी ये है ए आई जे एन क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही, और इसमें रो और कॉलम को आपने बदल दिया, ए का ट्रांसपोज, और ये आ गया ए जे आई एन क्रॉस। और ये पता है किस प्रकार से आया, ये ऐसे आया कि ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए, ध्यान दें, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। मतलब ये हुआ, सिचुएशन देखना, क्या कह रहा हूं मैं कि एक मैट्रिक्स ए है और ये है। अब देखना इधर, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो 0 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 0। क्या देखा आपने, आपने देखा जहां +2 आ रहा था वहां -2 आ गया, और -2 आ रहा था वहां पर +2 आ गया। मतलब ये हुआ कि ए डैश जो है वो -a के इक्वल आ गया। अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसके लिए खास बात जरूरी देखो कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 0 0 होने चाहिए। अगर ये 0 0 नहीं हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहां पर मान लो 1 होता तो यहां भी 1 ही होता, यहाँ 2 3 होता, यहाँ 3 रहता, तो क्या इनके साइन चेंज हुए क्या, नहीं, साइन चेंज सिर्फ इनके हुए। तो इसलिए खास बात क्या हो जाएगी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ऐसा कब बोलेंगे, जब दो कैटेगरी होंगी। क्या, सबसे पहले ये ए आई जे
इज इक्वल टू ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। कब? जब आई और जे इक्वल नहीं है। मतलब डायगोनल को छोड़ करके बाकी वाले एलिमेंट में आप देखेंगे जहां +2 है वहां -2 आ गया, -2 है वहां +2 आ गया, मतलब इनके अपोजिट साइन के होंगे। और ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब है? जब आई और जे इक्वल होंगे। आई और जे इक्वल कब होते हैं? 1 1 2 2 3 3 ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए ये होना जरूरी है। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन बन गई। अच्छा, यहां से और खास बात देखो, ये बात भी तो बोल सकते हो आप, इस -a को दले प्लस का a का ट्रांसपोज इक्वल टू o। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या होगा, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस 0 आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या आता है? 0 मैट्रिक्स आता है। यह है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ये है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये एक एग्जांपल हम जनरली काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें एबीसी है और इसमें एबीसी नहीं है। ये तो किसका है? सिमेट्रिक का। और ये एग्जांपल किसका है? स्क्यू सिमेट्रिक का। देख लीजिए, यहां पर डायगोनल के दोनों साइड देखो, H H G G F F। यहां देखो डायगोनल के H तो इधर माइनस है, G तो इधर माइनस G, इधर F तो इधर, और डायगोनल के एलिमेंट 0 0 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक का और ये सिमेट्रिक का एग्जांपल है, दोनों आप लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूं, फटाफट आप ये नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, अगर आप दो मैट्रिक्स का सम लेते हैं, ठीक है, और सम का ट्रांसपोज लेते हैं, कैसे हैं दो मैट्रिक्स? देखो, ए और ए का ट्रांसपोज, या इससे पहले एक मिनट प्रॉपर्टीज में मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं, देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम है, सेम ऑर्डर की है, और इसका ट्रांसपोज लिया या डैश लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस बी डैश अलग अलग, माइनस है तो बीच में माइनस। ओके। दूसरा, अगर किसी कांस्टेंट नंबर k से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए और फिर ट्रांसपोज लिया जाए, तो आप k को बाहर रखते हुए मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले लो, A की बात हो जाएगी। और एक बहुत ही काम का रिजल्ट कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका ट्रांसपोज लें, तो आपको क्या करना है? B डैश मल्टीप्लाई A डैश लिखना होगा। ये बहुत ही काम की बात। कैसे? देखो, अगर एक मैट्रिक्स A है, मान लो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, मैट्रिक्स B है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, मान लेते हैं एक बार, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। और ए बी किस ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। अब ए बी का ट्रांसपोज किस ऑर्डर का आएगा? तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 का। समझ रहे हो? पलट कर। अब अगर मैं कहूं कि बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज उल्टे क्रम में क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? बी का ट्रांसपोज किस ऑर्डर का होगा? ये देखो, बी है 3 क्रॉस 2 का, तो ट्रांसपोज होगा 2 क्रॉस 3 का। ए का ट्रांसपोज, ये 2 क्रॉस 3 की बजाय क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तब जाकर के इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और बी डैश ए डैश जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। तो ए बी का डैश किस ऑर्डर का आया? 2 क्रॉस 2। बी डैश ए डैश किस ऑर्डर का आया? 2 क्रॉस 2। काम की चीज है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अपनी बुक में देखना, ए और बी देख करके आपसे कहेगा ये वेरीफाई करो, तो आप क्या करेंगे? पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ऐसे बना करके, ठीक है। ऐसे ही बी का पहले ट्रांसपोज ले लो, ए का पहले ट्रांसपोज ले लो, और फिर इस सीक्वेंस में इनको मल्टीप्लाई करो, आप देखेंगे रिजल्ट सेम आएंगे। ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज लिया जा सकता है, और इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे आपको वापस ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही मिल जाएगा, वापस से ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। एक्चुअली पता क्या होगा? एक्चुअली ये कंसेप्ट लगेगा कि ट्रांसपोज इसके ऊपर लगा प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये देखो ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस इसको मैं ए ही बोल दूंगा वापस। कैसे? सोचो, एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान देना 2 3 5 1 2 7, इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 3 5 1 2 7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब क्या होगा बताओ? फिर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। आपने क्या देखा कि वापस मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो ए के ट्रांसपोज, अच्छा मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, AT प्लस ए लिखा हुआ है, चाहे आप A प्लस AT बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी मैट्रिक्स का, अगर इसे मैं C मैट्रिक्स दूं तो C का ट्रांसपोज लेने पर ये क्या है? वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है अंदर वाला ही, तो क्या इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं? तो याद रख लें ये बात कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यही प्रोसेस फॉलो करते हुए, पॉइंट नंबर 5, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि वो न तो सिमेट्रिक है न स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा भी मतलब ऐसा केस बन सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये लीजिए, इसमें डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। डायगोनल के दोनों साइड सेम एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे केस में इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज ले लिया मैंने, ए का ट्रांसपोज क्या आया? 2 3 1 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड रो। अब कहूंगी इसको ऐड करो, ऐड करने पर आप क्या देखेंगे? 2 में ऐड हो जाएगा 2 तो 4, 3 में ऐड हो जाएगा 1 4, 3 में 1 हो गया 4, 2 2 4। आपको ये देखना, ये नहीं देखना है, आप देखो दोनों साइड सेम एलिमेंट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो 2 में से 2 का सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 1 2, 1 में से 3 -2, 2 में से 2 0। अब आप क्या देख रहे हैं कि डायगोनल के एलिमेंट 0 0, एक साइड में +2 एक साइड में -2, तो A माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मतलब ये -A का ट्रांसपोज मिलेगा, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, फटाफट देखेंगे आप। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 6, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं, या ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपको ए, यहां पर ए का ट्रांसपोज मिलेगा और यहां पर ए का ट्रांसपोज इंटू ए मिलेगा। कैसे? देखो, ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई में करते हैं तो पलट करके होता है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आएगा तो ए बन जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज। मतलब ये भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और एक सबसे काम का पॉइंट नंबर 7, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, किसी भी इक्वेशन को a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज
ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कैसे पूछा जाता है वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करूंगा, तब ज्यादा बेहतर समझोगे। अभी के लिए आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट नंबर 7, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हाँ जी, यहां पर ये जो पोर्शन है वो सिमेट्रिक है और ये जो पोर्शन है वो स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये तो क्या है, सममित है और ये वाला विषम सममित है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्रेस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक दी गई वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहां पहली बात तो ऐसे सोचो, हाफ ए और हाफ ए मिलकर के हो गए ए। देखो प्लस का ए हाफ ए का ट्रांसपोज, माइनस का हाफ ए का ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो गए, मतलब ए ही बचा, पहली बात। लेकिन इसका ये पोर्शन हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक, और ये पोर्शन क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी ऐसे कहे ना, एक मैट्रिक्स दे करके कि इस मैट्रिक्स से दो टुकड़े करो, एक पोर्शन होना चाहिए सिमेट्रिक, एक होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। इसका ये पोर्शन सिमेट्रिक आएगा और ये पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक, क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर समझेंगे। अभी आप इसे नोट कर लीजिए। और जैसे ही ये काम होता है, आपका मैट्रिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ओके, चैप्टर नंबर 3 आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक का, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहां आकर के खत्म हो जाते हैं। हम पहले एक लेक्चर होगा जिसमें क्वेश्चंस करेंगे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा डिटर्मिनेंट वो शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।